उसने भी काम करना पड़ेगा। तो ये कहाँ था? सतलोक के अंदर है। वहाँ खूब सुविधाएं हैं, कुछ काम नहीं, बड़े भंडारे भगवान के। अब जैसे आप यहाँ आते हो सतलोक आश्रम बरवाला के अंदर, यहाँ आपको बना बनाया भोजन मिलता है, बिछे बिछाए मैट मिलते हैं, सारी सुविधाएं हैं। आपको काम क्या है? खाओ पियो, अपना भक्ति करो, चर्चा करो परमात्मा की। कितना आनंद से दिन व्यतीत हो जाते हैं। तो इसी प्रकार ये एक रिहर्सल है उस सतलोक की। लेकिन वो जो सुख है वो तो यहाँ ना दिया जा सकता है और ना बताया जा सकता है। वो तो वहाँ जाने से ही आपको पता चलेगा। ये एक केवल उसकी थोड़ी सी नकल है। तो वहाँ जाने के बाद आपकी ना कभी मृत्यु होगी, ना कोई काया कष्ट होगा। इसलिए परमात्मा के चरणों में आकर के आपको एक विशेष ज्ञान होगा कि हम जो काम कर रहे हैं, जो संपत्ति जोड़ने की हम चेष्टा कर रहे हैं, इसमें हम रहेंगे कितने दिन। तो उसके लिए विकल्प है कि परमात्मा के चरणों में लगो, भक्ति करो। बुराइयों से दूर होना पड़ेगा आपको। तम्बाकू, कोई भी नशीली वस्तु है, सब त्यागनी पड़ेंगी। और चोरी जारी, ठगी, रिश्वतखोरी, ये भूल कर भी नहीं करना, क्योंकि इसका अकाउंट परमात्मा के दरबार में अलग से रहता है। सत्संग में बताया जाता है, मानुष जन्म पाय कर जो नहीं रटे हरि नाम, जैसे कुआं जल बिना बनवाया क्या काम। मानुष जन्म दुर्लभ है, ये मिले न बारंबार। तरवर से पत्ता टूट गिरे, वो बोर न लगता डर। साथी हमारे चले गए, हम भी चालन हार। कोई कागज में बाकी रह रही, तात लगी है वार। पृथ्वीपति चकवे गए, जिनके चक्र चलंत। रावण सरीखे कौन गिने, ऐसे गए अनंत। सर्व सोने की लंका थी, वो रावण से रणधीरम। एक पलक में राज बिराजी, जम के पड़े जंजीरम। मन तो सुख के सागर बसरे, भाई और न ऐसा यसरे। तो याद दिला जाता है कि बोले मानव, ये मनुष्य जीवन ऐसे नहीं प्राप्त होता जैसा आपने सस्ता सा समझ रखा है। ना जाने कितने अन्य प्राणियों के जन्मों को भोग के, महाकष्ट उठा के एक सु अवसर प्राप्त होता मानव का। और मानव शरीर के अंदर हम क्या करते हैं? बस संतान हो जा भगवान, अच्छी कोठी बंगले हो जा, फिर इनका विवाह हो जावे और फिर इनके संतान हो जा, फिर हम बेशक मर जावे। बस इतना ही काम था। इसका एक विशेष कार्य है। ये कर्म जो आप कर रहे थे बगैर भक्ति के, ये तो पशु पक्षी भी आपसे अच्छी जिम्मेदारी से करते। लेकिन केवल यही काम मनुष्य का नहीं, इसके पैरेलल एक काम और है जो सत्संग में आने से ज्ञान होता है। अपने आत्माओं जैसे ये नकली संत भी सत्संग करते हैं, मिलता जुलता ज्ञान भी लगभग बता देते हैं कि भक्ति करो नहीं तो दुख हो जाएगा, लेकिन उनके पास समाधान नहीं है। तो वो सत्संग सुनना या ना सुनना बराबर है। अब जैसे किसी ने बता दिया कि आपको ये बीमारी है,
आपको भी पता लग गया, बताने वाले ने बता दिया, तो समाधान उसके पास है नहीं, तो क्या यूज हुआ ये बताने का कि आपको ये रोग है। तो जो डॉक्टर होगा वो बीमारी भी बताओगा, उपचार भी करेगा। तो आज तक या तो स्वयं परमात्मा आए थे जो कंप्लीट कोर्स लिए थे, और उन्होंने कुछ महापुरुषों को ये ज्ञान भी दिया था, नाम भी दिया था, समाधान भी दिया था, लेकिन उन महापुरुषों को मना कर दिया था कि अभी इस वास्तविक भक्ति विधि को और इस तत्व ज्ञान को, मूल ज्ञान को अभी सार्वजनिक नहीं करना। क्यों नहीं करना? तो धर्मदास नाम के एक बड़े महापुरुष हुए थे, परमात्मा उनको आकर मिले थे, जैसा भगवान की लीला में लिखा है। तो धर्मदास जी ने पूछा था, प्रभु आपने मुझे सारी कहानी सुना दी और परमात्मा वो स्थान दिखा दिया जहाँ से हम गिरे थे इसे गंदे लोक में, और अब आपने मुझे सब मंत्र दे दिए, और परमात्मा अब आप मेरे बच्चों को या अन्य किसी व्यक्ति को ये नाम देने के लिए मना कर रहे हो, इसका कारण क्या है? आपका दास जानना चाहता है। तब परमात्मा ने कहा था, धर्मदास ये गंदा लोक है, यहाँ का भगवान बहुत निकम्मा है, ये परमात्मा नहीं है, ये छल कपट करके जीव को यहाँ फंसाए बैठे है, और ये जितने भी प्राणी इसके लोक में हैं ये सब अपनी गलती से बालकपन में यहाँ फंसे हैं। अब इनको इसने इतना मिसगाइड कर दिया है, इतना भ्रमित कर दिया है कि इनको समझाना मेरे लिए बड़ा दूभर हो गया है। और अब इसने ऐसा मोर्चा डांट दिया कि असली भगवान